हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में यूरोपियों के आगमन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, विशेषकर पुर्तगाली और डचों के भारत आगमन को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आई विल रिकमेंड कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो पुर्तगालियों और डचों के भारत आगमन से संबंधित है। तो आप इसे एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया था। तो वास्को डी गामा कोस्ट ऑफ कालीकट पर कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था। वास्को डी गामा जो भारत आया था तो उसमें पथ प्रदर्शक यानी कि गाइड का काम किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल मजीद ने, जो कि एक गुजराती था। अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत आने में गाइड का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था। तो वास्को डी गामा के बाद दूसरा जो पुर्तगाली यात्री भारत आया था उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैबरल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेड्रो अल्वारेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। तो सेकेंड टाइम वास्को डी गामा भारत आया था 1502 ईस्वी में। सो करेक्ट आंसर इज 1502 ऑप्शन सी, यानी कि 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था और उसकी मृत्यु कहां पर हुई थी। तो वास्को डी गामा तीसरी बार भी भारत आया था और वो आया था 1524 ईस्वी में, और कोचीन में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत जो कालीकट के तत्कालीन जो शासक था जमोरिन, उसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे। तो जो मिडाइवल पीरियड था उस समय भारत के साथ जो ट्रेड रिलेशन था वो स्थापित करने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वो थे पुर्तगाली। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाल ने, जो था पुर्तगाल ने पहली बार भारत के साथ सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने फर्स्ट फोर्ट जो बनाया था इंडिया में वो बनाया था कोचीन में 1503 ईस्वी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया था। तो पुर्तगाली जो कॉलोनीज थी उनका जो प्रथम वायसराय था, फर्स्ट वायसराय, वो बनाया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम वायसराय था पुर्तगालियों का भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति भी जिसको कहा जाता है, इसका प्रतिपादन, इसको प्रोमलगेट किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया ये कहा जाता है अल्बुकर्क को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था। तो पुर्तगाली गवर्नर जिसने गोवा को कैप्चर किया था उसका नाम था अल्बुकर्क, और इसने 1510 ईस्वी में गोवा पर अपना अधिकार जमाया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बुकर्क की मृत्यु कहां पर हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है गोवा में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी। तो हिंदू जो महिलाएं हैं उनसे जो मैरिज करने की जो पॉलिसी थी ये अपनाई थी अल्बुकर्क ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी बंगाल में वो था हुगली में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल क्या था। तो पुर्तगाली गवर्नर जो था नीनो डी कुन्हा, उसका कार्यकाल भारत में था 1529 से 1538 तक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या था। तो जो करेक्ट सीक्वेंस था यूरोपियन पावर्स के भारत आने का वो था कि पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली कंपनी एस्तादो द इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एस्तादो द इंडिया जो कि पुर्तगाली कंपनी थी उसकी जो स्थापना थी वो 1498 में हुई थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कहा जाता है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका नाम था वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी और इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1602 ईस्वी में 1602 में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो डेनिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटेलिस। तो इसकी जो स्थापना थी ये हुई थी 1664 ईस्वी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक ठिकाने के रूप में उपयोग कौन करते थे। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली को एक ठिकाने के रूप में जो प्रयोग करते थे वो थे पुर्तगाली। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौंडीचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था। तो पौंडीचेरी पर जो प्रथम उपनिवेश था वो स्टैब्लिश किया था पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन थी। तो इंडिया में टोबैको और रेड चिली का जो कंट्रीब्यूशन है जो खेती कल्टीवेशन का वो दिया था पुर्तगालियों ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू और मक्का कौन भारत लाए थे। तो पोटैटो और मेज की जो खेती होती है इंडिया में वो किसकी बदौलत होती है, कौन उसको इंडिया लेकर आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। तो आफ्टर पोर्चुगीज जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी कौन सी कंपनी इंडिया आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है डचों की जो कंपनी थी वो इंडिया आई थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच कहाँ के निवासी थे। तो डच जो थे वो नीदरलैंड के निवासी थे, वो हॉलैंड के निवासी थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था। तो डच कंपनी का जो कंट्रोल था वो था सरकार के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में था। तो उसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी। तो जो सेकेंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी जो इंडिया आई थी वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 ईस्वी में बनी थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है कि डचों ने अपनी जो मुगल साम्राज्य के दौरान भारत के मसूलीपट्टनम में अपना ठिकाना एस्टेब्लिश किया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी। तो डचों की जो पहली कंपनी थी वो बंगाल में चिंसुरा में स्थापित हुई थी और ये 1653 ईस्वी में स्थापित हुई थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी।
तो पटना में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी, इस्टेब्लिश की थी, वो की थी 1632 ईस्वी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों ने चिंसुरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की थी? तो ये चिंसुरा में डचों ने 1653 ईस्वी में कंपनी स्थापित की थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों के किस किले को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है चिंसुरा के किले को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण कराया था। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कोच्चि में भी विलियम फोर्ट है, तो ये कोच्चि वाला विलियम फोर्ट जो है उसका निर्माण कराया था डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में वेदरा का जो युद्ध हुआ था, उसी के बाद डचों का पतन भारत में चालू हो गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों द्वारा भारत में स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? तो इसका करेक्ट आंसर है मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम और पटना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों ने कहां से पगोडा नामक सिक्के जारी किए थे? तो डचों ने पगोडा नामक सिक्के जारी किए थे पुलिकट से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।